हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम आईसीएसई के जो एक्सरसाइज 6.1 है एक्सपोनेंट, उसके कुछ क्वेश्चंस लेके चलेंगे। देखिए, मैंने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो हैं वो या तो इन पर ही बेस है, और दूसरा ये वो 3 लॉस पर ही बेसिस हैं सारे क्वेश्चंस। अब वो 3 लॉस मैंने बताए थे आपको। लॉ ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम है तो। सेकंड है लॉ ऑफ क्वेश्चन या लॉ ऑफ डिवीजन, ये बेस सेम है तो डिवीजन में जो एक्सपोनेंट पावर होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। और एक है लॉ ऑफ पावर्स, यानी पावर पर पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये 3 मैंने आपको लॉस बताए थे, उन्हीं के बेस पर सारे क्वेश्चन ये होंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट का 7th पार्ट देखिए, 6.1 एक्सरसाइज है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप 7th पार्ट देखिए। आप यहां पर ये गिवन है 2m माइनस 3n पावर 3a माइनस 2b इंटू 2m माइनस 3n पावर है 6a प्लस 10b। देखिए, सबसे पहले देखिए कि दोनों के बेस सेम है। 2m माइनस 3n 2m माइनस 3n बेस सेम है। आप एक बार आप लेंगे 2m माइनस 3n। अब चूंकि ये मल्टीप्लाई है, सेम बेस मल्टीप्लाई है, इट मीन्स हुआ पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। अब इनकी पावर क्या है, यहाँ पर है 3a माइनस 2b, और यहाँ पर है 6a प्लस 10b। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देन 2m माइनस 3n पावर ये है 3a, और यहाँ पर है 6a, तो है 3a प्लस 6a 9a। यहाँ पर है माइनस 2b प्लस का 10b, यानी मतलब क्या हुआ, माइनस प्लस का 8b। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? ये था 7th क्वेश्चन। अब आ जाए 8th क्वेश्चन में, इसी का फर्स्ट का 8th पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट। यहां पर है x रेज़ टू पावर 2a प्लस b माइनस c, देन मल्टीप्लाई अगेन, देन x पावर है 2c प्लस a माइनस b, देन अगेन मल्टीप्लाई x पावर है 2b प्लस c माइनस a। देखिए 3 तो ये x है और तीनों मल्टीप्लाई में है। अब चूंकि बेस सेम है तो अकॉर्डिंग टू द रूल, जब बेस सेम होगा तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट क्या कहता है, द मल्टीप्लिकेशन पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम a की बार लेंगे x, और उसमें लेंगे हम 2a प्लस b माइनस c प्लस 2c प्लस a माइनस b, अगेन प्लस 2b प्लस c माइनस c। क्या कुछ कैंसिल होता है, ये देखिए प्लस ये b माइनस b, ये देखिए प्लस a ये माइनस a, ये देखिए माइनस a प्लस c कैंसिल गया। बाकी 2a प्लस में है, 2c है, ये 2b है। तो नाउ वी कैन राइट इट, देन 2a प्लस 2b प्लस 2c। क्लियर? ये आपके पास क्वेश्चन से आ गया। आगे इसको और भी हम रिड्यूस करना चाहें तो हम लेते हैं x की पावर 2, और ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस b प्लस c, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c। क्लियर? लेकिन बेटर ये आप इसको यहीं छोड़ दें, आगे आप मत करें, कुछ भी ना करें आगे। चलिए, अब आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। टोटल इसमें 3 क्वेश्चन हैं, और मैं बता चुका हूँ, मैंने सेलेक्टिव क्वेश्चन को चूज किया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 10th पार्ट, कौन सा पार्ट ले रहे हैं हम, 10th पार्ट। ये देखिए रहा। अब यहाँ पर गिवन है के पास 3 ब्रैकेट में x रेज़ टू पावर 4 y रेज़ टू पावर 3 पावर 10 मल्टीप्लाई 5 x रेज़ टू पावर 2 y रेज़ टू पावर 2 एंड पावर 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब जिसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये 3 और ये 5 किसी पावर से नहीं है, दोनों बेस अलग अलग हैं। वो 3 है,
वो 5 है। जब दोनों बेस अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो खैर बेस तो नहीं है, ये है ही अलग अलग। तो 3 5 जा 15, ये अलग हो गया। अब यहाँ पर यह एक्स रेज टू मल्टीप्लाई है, तो एक्स की पावर 4 और 10 40, 10 4 जा 40, सॉल्व कर लीजिए आप। इंटू वाई रेज पावर 3 10 जा 30, क्योंकि रूल क्या कहता है, अगर पावर पर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 4 की पावर 10 है तो 40 हो गया, या 3 की पावर 10 है तो यह 30 हो गया। देन इंटू, मैंने इनको पहले मल्टीप्लाई के बाहर ले लिया है। अब आप ले लीजिए में एक्स की पावर 2 3 जा 6, एंड देन वाई की पावर भी 2 3 जा 6। अगेन नाउ बिकॉज इट दे आर मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, x की पावर 40 मल्टीप्लिकेशन सेम बेस पर पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएगी। ये x की पावर 40 है, ये x की पावर 6 है, तो 40 प्लस 6, ठीक है। देन इनटू, देन y रेज़ की पावर यहाँ पर 30 है और ये 6 है, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका 15, देन x की पावर 40 प्लस 6 46, एंड y 30 प्लस 6 36, दैट इज द आंसर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 10th पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ही लीजिए अब 12th पार्ट, 13th पार्ट। क्वेश्चन 2 का 13th पार्ट। देखिए यहां पर आपको गिवन है a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और पावर गिवन है आपके पास m। चूंकि पावर पर पावर है, पावर पर पावर है, तो यू कैन राइट इट इन दिस वे, देन a 2m, देखिए पावर 2m, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2m आ जाएगा। देन b की पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ भी आएगा b की पावर 2m, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2m, और देन आएगा इसमें y की पावर 3m। इसको ऊपर ले जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई सबट्रैक्ट तो होगा नहीं, इसको ऐसा भी छोड़ सकते हो। हाँ, अगर नीचे भी a होता तो हम इसको ऊपर ले जाते, है ना। तो a के बाद 2m माइनस 2m, तो a की पावर 0 1 आ गया होता, और ये भी b होता तो b की पावर 2m माइनस का 3m, तो क्या होता b की पावर -1, यानी कि 1/b इसका आंसर आ जाता। मतलब मैं समझाता हूँ, अगर मान लीजिए ये इस फॉर्म में होता कि a रेज़ की पावर 2m और b रेज़ की पावर 2m, और नीचे भी यही होता, मान लो a रेज़ की पावर 2m और इंटू y रेज़ की पावर 3m होता है, bm होता। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, a रेज़ की पावर 2m इसको ऊपर ले आते हम, तो माइनस का क्या जाता 2m। ऐसे b की पावर क्या होती है यहाँ पर 2m, और ये आता है माइनस का क्या जाता 3m हो जाता। अब ये देखिए a की पावर 2m माइनस 2m, a की पावर 0 हो जाता है, तो b की पावर क्या होता है इसमें माइनस का m। अब जब 0 होता है वहां क्या होता है 1, और ये जो माइनस का प्लस करने के लिए b की पावर m, ये इसका आंसर आता। अगर यहाँ पर क्या होता a b होता है यहाँ भी, ठीक है। तो दोनों चीज समझा दी आपको। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 में और पार्ट है नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम 3rd पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 3rd का पहला है 5th पार्ट। देखिए 5th पार्ट में क्या है, यहाँ गिवन है -8 x की पावर 27 y रेज़ की पावर 21 ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -16 x रेज़ की पावर 6 y रेज़ की पावर 17 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए ये डिवाइड है, तो पहले हम क्या लिखेंगे -8 x रेज़ की पावर 27 y रेज़ की पावर 21, इसको अब नीचे लेंगे डिवाइड के अंदर, नीचे ले जाएगा ये एज सच। -6, देखिए माइनस प्लस नहीं होगा, ये माइनस जो है वो किसका है, वो कांस्टेंट का है, तो -16 है इंटू एक्स की पावर 6 एंड देन y की पावर 17। ऑलरेडी ये डिवाइड हम लेके नहीं आ रहे नीचे से, हम कि हम साइन अपोजिट कर दें, हमने इसको नीचे शिफ्ट नहीं किया है, वो ऑलरेडी जो है वो उसमें है, डिवाइड है वो। अब 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, माइनस से माइनस कैंसिल, क्लियर। अब इसको आप ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 1/2 देन x की पावर 27 -6 देन y की पावर 21 -17, तो आपका आंसर क्या आएगा इसका 1/2 x की पावर 27 -6 21
एंड वाई रेज़ टू पावर आएगा 21 माइनस 17 4। तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका। क्लियर, ये फिफ्थ का हो गया। अब लेते हैं हम पार्ट सेवेंथ। इसका पार्ट सेवेंथ क्या है, ये देखिए एक्स ए माइनस बी वाई सी माइनस डी अपॉन एक्स 2b माइनस ए वाई रेज़ टू पावर सी। अब इसको ऊपर ले आ सकते हैं हम, क्योंकि सब एक्स और वाई हैं। तो जब हम शिफ्ट करेंगे इसमें, तो यहाँ आएगा आपका एक्स की पावर ए माइनस बी। अब इसको आप पर ले जाएंगे तो ये जाएगा माइनस का 2b और प्लस का ए। देखिए माइनस का हो जाएगा 2b हो जाएगा, और माइनस का ऊपर आके प्लस का ए हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम वाई पर। तो y की पावर क्या है, c माइनस डी। अब इस y को हम c को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का c हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचा। x की पावर a माइनस बी हमारे पास ऑलरेडी था, इसको ऊपर ले गए तो माइनस का 2b हो गया और ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर होगा x की पावर a एंड a 2a। ठीक है, माइनस का क्या हो गया यहाँ पर, ये 3b, माइनस का b माइनस का 2b माइनस का 3b। ठीक है, और y क्या हो गया, y हो गया इसमें ये c प्लस का है, ये माइनस कैंसिल हो गया, माइनस का d। अब ये सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, ये a और ये क्या था b, और यहाँ पर एक और भी था इसमें a प्लस ए 2a और माइनस का 3 माइनस में। ठीक है, अब हमारे पास हो गया x की पावर देन 2a माइनस 3b और y इज पावर माइनस d। तो वी कैन ऑल्सो राइट इट द x की पावर 2a माइनस 3b अपॉन क्या आएगा इसमें y की पावर d, y की पावर d हो जाएगा। देखिए x a माइनस b था यहाँ पर, इसको आप ऊपर ले गए तो माइनस का 2b हो गया, प्लस का a हो गया। ये प्लस का a है, ये प्लस का है, प्लस का 2b हो गया, और ये माइनस का b माइनस का 2b माइनस का 3b हो गया। ये ऊपर जाएगा तो एक प्लस का था ऑलरेडी यहाँ पर, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया और माइनस का d बच गया। हम इसको नीचे ले आ सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया इसका। अब आते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन थर्ड का लास्ट पार्ट है, नहीं लास्ट नहीं को पार्ट हो रहा है, नाइन्थ में देखिए आप m रेज़ टू पावर 3n माइनस n अपॉन m की पावर 2n माइनस 4, और ये पावर 6 है। देखिए यहाँ देखिए पावर 6 इस पे है, इस पे नहीं है, तो अब इसको ही सॉल्व करेंगे पहले हम। देखिए m रेज़ टू पावर 3n इंटू 6, 3 6 जा 18, क्या होगा 18n। सेम करिए इसमें माइनस, अब माइनस हटा दीजिए आप लीजिए यहाँ पर m रेज़ टू पावर। ठीक है, m रेज़ टू पावर माइनस कितना होगा 54, ये हो गया 9 6 जा 54 अपॉन क्या आपके पास m की पावर 2n माइनस 4। अब इसको ऊपर ले जाइए, यहाँ भी आप कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई m की पावर देन 4 माइनस 4। अब आप सॉल्व करिए इसे, जब सॉल्व करेंगे ये m की पावर यहाँ पर कितनी आई आपके पास 18, इसको ऊपर ले जाइए 18n माइनस 2n, ऐसी आप ले लीजिए इसमें m की पावर माइनस 54 और प्लस 4, मतलब इसके ऊपर ले जाइए, इसके ऊपर ले जाइए, ऊपर जाए साइन इसके अपोजिट हो जाएंगे। ये m की पावर 18n माइनस 2n, m की पावर जो होगा वो 54 माइनस ये जगह पर प्लस 4 हो जाएगा। आप सोल्व करोगे तो 18 माइनस 2 कितना हो गया 16n, और इंटू आप करेंगे यहाँ पर m की पावर कितना, ये माइनस का 54 प्लस का 4 50। देखिए ये ऐड नहीं हो पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर n है, यहाँ पर n नहीं है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आपका 10th, क्वेश्चन नंबर 10th आपका ये बिग ब्रैकेट है x 2a माइनस 4 रेज़ टू पावर 2 अपॉन x की पावर a प्लस 5 9 रेज़ टू पावर 3, x की पावर 2a माइनस 4 पावर 2 और x की पावर a प्लस। देखिए जो ये पावर है ये तो इसके लिए रिस्ट्रिक्टेड है, ये तो ऊपर इसी के लिए है बस, और इसके लिए ये पावर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, यानी ये जो पावर 2 है वो सब इसके लिए है, और ये जो पावर है वो दोनों के लिए है। तो पहले हम पावर सॉल्व कर लेते हैं हम।
तो करेंगे हम, तो पहले करिए 3 2 जा 6, इसके लिए करो 3 2 जा 6। अब 6 को मल्टीप्लाई करिए, 6 2 जा 12a, ठीक है, माइनस 6 4 जा 24। सुन लीजिए, ये यहाँ पर इसके लिए है दोनों, तो 3 2 जा 6 इसके लिए आएगा ये, तो 6 2 जा 12a और 6 4 जा 24। अगर हम नीचे आएंगे तो x की पावर, यहाँ पर अब ये 3 है, इसके लिए 2 नहीं है, इसके लिए 3 है ओनली, तो x हो गया 3a प्लस 3 5 जा 15, क्लियर, यानी कि यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब ऊपर ले आ सकते हैं हम, जब लेके जाएंगे तो क्या आएगा, x की पावर कितना आ गया आपके पास, ये a है, 2 है, ये 12a है। अब इसको ऊपर ले जाइए आप, तो 12a माइनस 3a, ठीक है। अब आप वही करेंगे इसमें कि मल्टीप्लाई, ये पावर पर है, ये पावर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो कितना का, x की पावर 15, क्लियर। इसको दोबारा एक बार समझा देता हूँ, यहाँ से आप समझ लीजिए, ये पावर है, ये आप इसको नीचे में समझ लेना, ये पावर है, इनका इसमें पावर लिखा ऐसे किया हुआ है, और ये पावर है। तो जब ऊपर ले जाएंगे इसको आप, तो x की पावर कितना का 39, कैसे आ गया ये आप देखिए कि ये आपके पास 12 गिवन है, x की पावर 2a माइनस का 4 2 एंड 3, तो मैंने कहा 2 3 6 इसके लिए है आपके पास, तो 6 2 12 आ गया ये, और ये हो गया 24। अब जो नीचे है इसके लिए पावर 3 तो है, 2 नहीं है इसके लिए, तो आप अगर 3 से करेंगे आप, तो क्या x के पावर कितना आएंगे यहाँ पर 3a, और प्लस आ जाएगा 3 5 जा 15। अब ऊपर ले जाइए इसको, तो यहाँ पर आएगा x की पावर 12a माइनस 3a, और इधर आएगा आपके पास माइनस 24, ये भी माइनस जाएगा, तो माइनस का 15 हो जाएगा। ये एंड नहीं हो सकते क्योंकि ये a है, ये a नहीं है। अब आ गया x की पावर 12a माइनस 3a कितना आ गया 9a, और ये हो गया माइनस का 24 माइनस का 15 माइनस का 39, दैट इज आंसर। तो कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन मैंने लिए थे, आपको करके दिखा दिया मैंने। तो अब नेक्स्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो आपकी एक एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक्स। और अगर अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ तो इसको आगे शेयर करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। ओके, थैंक्स बेटा।